गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पीपल के वृक्ष में रोज जल दिया करते थे। एक दिन भूत प्रकट हो गया क्योंकि उसी पीपल के पेड़ में भूत रहता था। भूत खुश हो गया। भूत ने कहा, हे भगवान, सब हमें देख के डरते हैं, तुम हमें रोज जल देते हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हनुमान जैसे ही भूत ने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? इतना कहते ही गोस्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान दिला दो ना, बस इतना ही चाहिए, हमें भगवान दे दो। सोचो, भूत से भगवान मांग रहे हैं और हम लोग भगवान से भी भूत मांगते रहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जो किसी भी चीज जिसकी एक्सपायरी डेट है वो भूत ही तो है, तो हम भगवान से ऐसी चीज मांगते हैं जो भूत बन जाए। और गोस्वामी जी भूत से भगवान मांग रहे हैं। इतना कहते ही भूत ने कहा कि देखो, हम तुम्हें राम नहीं दे सकते, भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उनको हम ही ने पाया होता तो हम भूत बने फिरते, तो हम तुम्हें भगवान तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, भगवान को जो तुम्हें मिला दे, भगवान से जो तुम्हें मिला दे, उसका एड्रेस दे सकते हैं। तो उसका एड्रेस क्या है? भगवान से कौन मिलाएगा? भगवान से मिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि राम दुआरे तुम रखबारे, तुम रखबारे, राम दुआरे तुम रखबारे, तुम रखबारे। से मिला दे उसका एड्रेस रखो। राम से कौन मिला सकता है? केवल और केवल कौन मिला सकता है? हनुमान जी मिला सकते हैं। बोलो वीर बजरंगबली की जय हो। केवल हनुमान जी मिला सकते हैं और कोई नहीं। तो मैं तुम्हें हनुमान जी का एड्रेस दे सकता हूँ, पता दे सकता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, तुमको हनुमान जी का एड्रेस मालूम है? भूत ने कहा, मालूम रखना पड़ता है, पता रखना पड़ता है। अरे भाई, जिससे डर होगा उसका एड्रेस रखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और आगे, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और हाँ, सबको याद है। ऐसे एक बार हमने एक जन को उठाकर पूछ ही लिया कि भैया आगे वाली लाइन क्या है, अर्धाली? उन्हें याद नहीं था। छोटे बेटे को उन्होंने कहा कि ये बताए, उसको भी उसने कहा सॉरी कोर्स में नहीं है। अब सोचो, कोर्स में हो तो बच्चे भी हनुमान चालीसा पढ़े, ऐसी स्थिति। लेकिन यहाँ तो मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही विनोद कर, सबको याद है। आप सब हमारे साथ चौपाइयों का गान कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो भूत पिशाच वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का एड्रेस क्या है? आपकी कथा में जो सबसे पीछे आकर बैठ जाते कोड़ी के वेश में, तो कोई और नहीं, हनुमान जी। बस तुलसीदास जी को पता चली, कथा करने लगे। हनुमान जी वेश बनाए आए बैठे, और जैसे कथा विश्राम हुई, जब जाने लगे, सब चले गए श्रोता बंधु। जब आखिरी में वह कोड़ी का वेश बनाए, हनुमान जी उठे जाने लगे, गोस्वामी जी दौड़े दौड़े चरणों में गिर गए। कहा, महाराज अब अपने असली रूप में आओ, दर्शन दे दो। इतने में हनुमान जी ने कहा, अरे दूर हटो, दूर हटो, दिखता नहीं है, मैं रोग से ग्रसित हूं, अरे दूर रहो, दूर रहो। क्योंकि अगर ज्यादा स्पर्श ही कर लिया तो जो रोग मुझे लगा है वो रोग तुम्हें भी लग जाएगा। इतने में गोस्वामी जी ने कहा, बस यही तो मैं चाहता हूँ, जो रोग तुमको लगा है वही रोग हमें लग जाए, बस इतना ही तो मैं चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। बस राम जी से मिला था। तो ये कथाएं तो हैं ही बड़ी दिव्य अद्भुत हैं,
लेकिन इस कथा का भाव यही है कि जब भी राम जी की कथा कहीं होती है, भगवान की कथा होती है, तो उसमें भगवान भी स्वयं उपस्थित होते हैं, हनुमान जी आते हैं। यह कथा सुनकर आप पांडाल के बाहर निकले और आपको भगवान मिल जाएं, यही कथा की देन है, यही कथा का सबसे बड़ा गिफ्ट है, उपहार है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम निकले बाहर और निकलते ही बाहर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। 1-2 घंटा भी चले तब तो महाराज लगे कि ओ हो, और जिनके पूरी रात इसी पे चिंतन हो रहा है कि क्या अनुभव था, वास्तव में ये कथा हमें क्या नहीं दे सकती। और वह कथा का चिंतन करते, वह सच्चे अर्थों में श्रोता होते। लेकिन अगर निकले और इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। इस कथा को श्रवण करना है, जीवन में उतारना है। तो भोलेनाथ और माता सती चल ही रहे हैं। आज भी भगवान यहाँ है, लेकिन कौन समझेगा, किसे दिखेंगे? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक काम हमेशा करो, तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धार। क्यों? ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान